तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को समाजवादी पार्टी के रहनुमा मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। ट्विटर पर अपने ताज़ियती पैगाम में सदर जमहूरिया ने लिखा, मुलायम सिंह यादव का इंतकाल मुल्क के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। आम माहौल से आने वाले मुलायम सिंह यादव जी के कारनामे गैर मामूली थे। धरती पुत्र मुलायम जी जमीन से वाबस्ता एक कद्दावर रहनुमा थे। तमाम जमातों के लोग उनकी इज्जत करते थे। उनके खानदान और हामियों के तय मेरी गहरी ताज़ियत। मोदी ने मुलायम सिंह यादव की मौत को मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे। उन्हें एक शाइस्ता और जमीनी रहनुमा के तौर पर बड़े पैमाने पर सराहा गया। वो आवाम के मसाइल के तय हसास थे। उन्होंने पूरी तंदही से लोगों की खिदमत की और लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के नजरियात को मकबूल बनाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश और कौमी सियासत में अपनी अलग शनाख्त बनाई थी। वो इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत के लिए एक मुमताज सिपाही थे। वज़ीर दिफा की हैसियत से उन्होंने एक मजबूत हिंदुस्तान के लिए काम किया। उनकी पार्लिमानी मदाखिलत अमली थी और कौमी मफाद को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी अपनी रियासतों के वज़राए आला के तौर पर काम किया। तब मुलायम सिंह यादव के साथ मेरी बहुत सी बातचीत हुई, कुर्बत जारी रही और मैं हमेशा उनके ख्यालात सुनने का मुंतजिर रहा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने समाजवादी पार्टी के बानी, सरपरस्त और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और साबिक वज़ीर दिफा मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में एक सियासी बाप का खात्मा हो गया है। पीर को यहां जारी एक पैगाम में धनखड़ ने कहा कि उन्होंने जिंदगी भर आम आदमी की खिदमत की। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि एक सीनियर सोशलिस्ट सियासतदान, उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला, साबिक वज़ीर दिफा और सीनियर रुकन पार्लियामेंट मुलायम सिंह यादव के इंतकाल से मुल्क की सियासी तारीख का एक अहम बाप खत्म हो गया है। वो हमेशा समाज के महरूम तबकात और किसानों के मफादात के लिए आवाज बुलंद करते रहे। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ के लिए मुलायम सिंह जी के ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गम की इस घड़ी में मैं उनके सोगवार खानदान और साथियों से ताजियत का इजहार करता हूं। साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की खबर इंतहाई गमंगेज है। वो जमीनी सियासत से वाबस्ता एक सच्चे जंगजू थे। मैं अखिलेश यादव समेत तमाम सुखबार खानदान के अफराद के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की अफसोसनाक खबर मिली। हिंदुस्तान सियासत में उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला, हुकूमत हिंद के वज़ीर दिफा और समाजी इंसाफ के एक मजबूत पैरोकार के तौर पर उनकी बेमिसाल शिराकत को हमेशा याद रखा जाएगा। अखिलेश यादव और दीगर तमाम चाहने वालों के तय मेरी गहरी ताज़ियत। हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी गहमा गहमी के दरमियान कांग्रेस सदर सोनिया गांधी पीर की सुबह शिमला पहुंच गई। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान सोनिया गांधी का काफिला झापड़ा पहुंचा। ख्याल रहे कि पार्टी की कौमी सदर सोनिया गांधी 14 अक्टूबर के बाद दिल्ली में होने वाले सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग से कबल पीर की सुबह शिमला पहुंची। चंडीगढ़ से सड़क के रास्ते वो शिमला में छापड़ा पहुंची। यहां से वो अपनी बेटी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के घर गई, जो छापड़ा ही में वाक़ है। सोनिया गांधी का ये दौरा खुफिया रहा। बताया जा रहा है कि वो छुट्टियां मनाने शिमला आई है, लेकिन इंतखाबी माहौल में सियासी बातचीत भी मुमकिन है। आज और मंगल को वो छापड़ा में प्रियंका गांधी के घर क़याम करेंगी। 11 अक्टूबर को दिल्ली वापस आएंगी और 14 अक्टूबर के बाद होने वाले इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगी। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी का जाती दौरा है। इस दौरान वो किसी पार्टी अहदेदार से मुलाकात या किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगी। सोनिया गांधी की बेटी और पार्टी की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 4 अक्टूबर से शिमला में है। सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने बेटे और पार्टी लीडर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अब शिमला पहुंच गई हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहम अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। योगी ने यादव के इंतकाल पर रियासत में 3 दिन के सरकारी सोग और उनकी आखिरी रसूमात पर सरकारी एजाज के साथ अदा किए जाने का ऐलान किया है। पीर को वज़ीर आला की तरफ से जारी एक ताज़ियती पैगाम में योगी ने यादव के बेटे अखिलेश यादव और उनके भाई राम गोपाल यादव से फोन पर बात करके ताज़ियत का इजहार किया। योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव का इंतकाल इंतहाई तकलीफदेह है। उनकी मौत से सोशलिज्म का बुनियादी सुतून और जद्दोजहद का दौर खत्म हुआ। योगी ने कहा कि भगवान उनकी रूह को शांति दे। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने
समाजवादी पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह के इंतकाल पर शोक का इजहार करते हुए मगमूम अहले खाना से एकजहती का इजहार किया। मायावती ने इस हवाले से अपने ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी के उम्र रसीदा लीडर और यूपी के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की खबर तकलीफदा है। उनके खानदान और सभी खैर खाहों के तय मेरी गहरी एकजहती। कुदरत इन सबको इस दुख को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत दे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी लीडर मुलायम सिंह यादव जी के इंतकाल की अफसोसनाक खबर मिली। खुदा मरहूम को अपने कदमों में जगा दे और उनके तमाम चाहने वालों और लवाहिकीन को यह सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और सियासी दुनिया में पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए लड़ने वाले मुलायम सिंह यादव जी की मौत काफी तकलीफदेह है। उनके खैर खाहों, चाहने वालों और हामियों से मेरी ताज़ियत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला का इंतकाल हिंदुस्तानी सियासत के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव पीर की सुबह इंतकाल कर गए। पूरे मुल्क में जहां सरकार नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करके उन्हें रोजगार कमाने के लायक बना रही है, वहीं कुछ नौजवान अपनी मदद आप करके अपने और दूसरों के लिए रोजगार हासिल करने के वसाइल दस्तयाब कर रहे हैं। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत अवंतीपुरा कश्मीर के एक नौजवान नजम साकिब ने अपना एक आउटलेट कायम किया है। इस दौरान लोगों की एक अच्छी तादाद मौजूद थी। मज़कूरा नौजवान ने तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को इस तरह अपने आउटलेट कायम करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपने आउटलेट के जरिए दूसरे लोगों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। ऊपर वाले का हमने ये जो आउटलेट है दूसरा हमारा वैली में हमने यहाँ इनॉग्रेट किया है चरसू नेशनल हाईवे टोल पोस्ट पे। तो हमारे पास बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जैकवार है, एशियन पेंट्स के है या गिलन है, सुप्रीम है। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। कस्टमर को वन स्टार जिसको बोलते हैं, जिस कस्टमर श्रीनगर कश्मीर की एक रजाकार तंजीम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से माजूर खिलाड़ियों के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद लाया गया, जिसमें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई कई टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तराल और अनंतनाग की टीमों के दरमियान फाइनल मैच खेला गया, जो तराल की टीम ने 60 रन से जीता। मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर रकीब अहमद को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, जबकि शौकत अहमद को मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड से नवाजा गया। अंजुमन उर्दू सहाफत जम्मू कश्मीर की जानिब से इतवार को सोपूर इलाके में आमिल सहाफियों के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मारूफ सहाफी यूसुफ जमील ने उर्दू सहाफत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाली और कहा कि जिम्मेदार सहाफी ही एक बेहतर माशरे की तश्कील में सेहतमंद रोल अदा कर सकता है। इस मौके पर शुमाली कश्मीर के दर्जनों आमिल सहाफियों ने शिरकत की, जिनको बाद में असनाद से नवाजा गया। जनूबी कश्मीर के टेंगा पावा और अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन रात भर जारी रहने वाली झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जनूबी जिला अनंतनाग के टेंगा बावा गांव में मिलिटेंट्स के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को दरमियानी शब अपने मुहासरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए घर घर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि खुद को सलामती अमले के घेरे में पाकर अस्करियत पसंदों ने अंधाधुन गोलियां बरसाकर फरार होने की भरपूर कोशिश की, ताहम हिफाजती अमले की कारगर हिकमत अमली ने उन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और इस तरह से तुरफैन के माबैन झड़प शुरू हुई। तर्जुमान के मुताबिक रात भर जारी रहने वाली झड़प में 2 जंगजू मारे गए, जिनकी शनाख्त और तंजीमी वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पीर को ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारिजा पेनी वोंग के साथ यूक्रेन तनाज़ा और हिंद बहर अल-गाहल के खिते पर उसके असरात के मौजू पर वसी तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया वज़राए ख़ारिजा फ्रेमवर्क डायलॉग की 13वीं मीटिंग के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हमने यूक्रेन और हिंद बहर अल-गाहल खिते में उसके असरात
क्वाड की पेशरफ, G20 से मुताल्लिक उमूर, हमारे से फरीकी ताल्लुकात, बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी से मुताल्लिक चंद चीज़ों और आबो हवा, मालियात और पायदार तरक्की के अहदाफ पर तबादला ख्याल किया। इसके साथ ही ओइंग ने कहा कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया को इंडो पैसिफिक खिते की मसाइल मिलकर हल करने चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हमने तिजारत, मईशत, तालीम, दिफा, सलामती, साफ तवानाई और कई दूसरे मुआहदों पर बातचीत की। यह हमारे बाहमी मफाद में है कि एक दूसरे के मुल्क में अपने सिफारती असरात को वसअत दें। 13वें वज़ीर ख़ारजा के फ्रेमवर्क डायलॉग के दौरान दोनों वज़ीर ख़ारजा ने हालिया महीनों में अहम वज़ारती दौरों समेत जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जारी पेशरफ्त का जायजा लिया और क्वाड, G20, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कर काम करने पर इत्तेफाक किया। वोंग ने कहा कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया जामे स्ट्रैटेजिक शिराकतदार हैं। हम क्वाड पार्टनर्स हैं। हम दूसरे कई तरीकों से शिराकतदार हैं। हम नहीं चाहते कि किसी मुल्क को हावी होते हुए या किसी मुल्क का गलबा नहीं देखना चाहते। उन्होंने ऐलान किया कि ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में अगले साल किसी वक्त कौंसल खाना खोलना चाहता है। Opening words I would throw to my friend Jay, who I think we've met nearly 7 times or something like that since the change of government. So it was really great to meet with you today, and over to you. Thank you very much. Let me begin by first of all thanking you really for a very nice welcome, because when I came into Canberra yesterday, I saw the old Parliament building lit up in our national colours, and you know, there's nothing can be more touching than a gesture like that. And it wasn't a one-off, because as we celebrated our 75th anniversary of independence, in fact, we saw that in Australia, across the country at different iconic sites, you celebrated along with us, and I was particularly struck by the मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल साबरी याकूब ने पीर के रोज मुल्क की पार्लियामेंट को तहलील करने का ऐलान करते हुए अगले 60 दिनों में आम इंतखाबात कराने की राह हमवार कर दी है। साबरी ने अपने टेलीविजन खिताब में कहा कि मुल्क के हुक्मरान सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने आइन के मुताबिक इस फैसले से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि 2018 में कौमी इंतखाबात के बाद कई अहम वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें मुतअद्दिद वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली और कोरोना वायरस की आलम गैर यकीनी सूरत हाल शामिल है। इससे मुल्क की समाजी, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अवामी फैसले का हुसूल मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बहाली और इंतखाबात के बाद एक मजबूत, मुस्तहकम और बावकार हुकूमत की तश्कील के लिए सबसे कवी इक़दाम है। वाज़ेह है कि मलेशिया के इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना बाकी है। आमतौर पर पार्लियामेंट तहलील होने के 2 माह के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद जरूरी है। वोटर्स 222 रुकनी ऐवान आम या ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब करेंगे। नाइजीरिया के अनाम्बरा सूबे में एक कश्ती उलटने से कम 76 अफराद हलाक हो गए। सदर मोहम्मद वबोहाई ने जारी करदा एक बयान में कश्ती उलटने से 76 अफराद की हिलाकत की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि इमदादी इदारों ने जुमा को सरकारी तौर पर साने में मरने वालों की तादाद की इत्तला दी थी और गम का इजहार किया था। बयान के मुताबिक इलाके में सैलाब के बाद अनाम्बरा सूबे के ओगबारो इलाके में 25 अफराद को लेकर जा रही एक मुसाफिर कश्ती उलट गई। मुकामी मीडिया ने नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के साउथ ईस्ट रीजन कोऑर्डिनेटर थकमान तन्नेमू के हवाले से बताया कि सैलाब के अलावा दीगर वजूहात की तहकीकात की जा रही है। इस वाक़े के बाद नाइजीरिया की नेशनल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी और NEMA ने अनाम्बरा सूबे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बुहारी ने कहा कि उन्होंने दीगर रेस्क्यू और रिलीफ एजेंसियों को जाए वाक़या पर पहुंचने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुतालिका सरकारी इदारों पर जोर दिया गया कि मुकामी ट्रांसपोर्ट घाटों पर हिफाजती प्रोटोकॉल को चेक करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। वेनेजुएला के शुमाली सूबे अरागो में मिट्टी के तोदे गिरने से कम 22 अफराद हलाक और 52 दीगर लापता हो गए। नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने इतवार को टेलीविजन पर जारी करदा एक बयान में कहा कि सदर निकोलस मादुरो से एक आफत ज़दा इलाका करार देने जा रहे हैं और उन्होंने 3 दिन के सोग का ऐलान किया। बयान के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग, शदीद बारिश की बारिश हुई। बारिश की वजह से दारुल हुकूमत का राकस से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ शहर लॉस तेजरियास के करीब कई नदियों में तोग़यानी आ गई। नायब सदर रोड्रिग्स ने इतवार को मुतासिर इलाके का दौरा किया और
कहा कि लापता अफराद की तलाश के लिए बोलिवियन नेशनल आर्म फोर्स को भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुतासिरा खानदानों के लिए पनाहगाहें तामीर की जाएंगी और तबाहशुदा कारोबारों को मदद फराहम की जाएगी। दाखिली ताल्लुकात, इंसाफ और अमन के वजीर रैमगिस एविल्यूस ने कहा कि सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट एजेंसियों के 1000 से ज्यादा एहलकार हंगामी सूरत-ए-हाल पर काम कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव चल बसे। आखिरी रसूमात कल सैफी में अदा की जाएगी। यूपी में 3 दिन के सरकारी शोक का ऐलान। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी कायदीन का खराज। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने मुलायम सिंह यादव को पेश किया खराज। अखिलेश यादव और काने खानदान को दिया पुरस्कार। आखिरी रसूमात में होंगे शरीक। मुनुगुरु हल्के का ज़िमनी इंतखाब। राजगोपाल रेड्डी की दौलत और अवाम की ताकत के दरमियान मुकाबला। बीजेपी और राजगोपाल को सबक सिखलाने रायदहिंदों से केटीआर की अपील। अहमदाबाद में तैयारे में फंसे मुसाफिरीन की मदद करने वज़ीर आईटी तेलंगाना की दरखास्त। प्रीति उषा छापरला नामी लड़की की खुसूसी तवज्जो दहानी पर केटीआर का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना की हुकूमत जमात भारत राष्ट्रीय समिति की मकबूलियत में इजाफा। महाराष्ट्र के धर्माबाद बल्दी इंतखाबात में बीआरएस के टिकट पर इंतखाबात लड़ने कई सरपंचों का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी गहमा गहमी से सोनिया गांधी सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शिमला पहुंच गई। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। यूक्रेन जंग और हिंद बहरहाल काल खिते पर इसके असरात पर हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।